किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल बहुत ही निचले दर्जे तक जा पहुंचा है। अगस्त की शुरुआत से लेकर अभी तक अगस्त के बीते हुए 2 सप्ताह के दौरान ही हमारी उपज सोयाबीन के भावों में प्रति क्विंटल 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की गिरावट बन चुकी है। और अभी तक गिरावट की ये जो स्थिति है, ये स्थिति अभी तक तो अवश्य हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, किंतु अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में नई उपज के पहले वाला जो भी समय बचा है, इस समय के दौरान हमारी उपज सोयाबीन के भावों में कुछ सुधार बन सकता है या नहीं बन सकता। और हमारी नई उपज सोयाबीन जब भी आएगी, तब हमारी नई उपज सोयाबीन की स्थिति भावों को लेकर बाजार में कैसी रह सकती है, ये चिंता भी अब हमें जब सताने लगी है, परेशान करने लगी है, तो बाजार की इस स्थिति के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, वह मुद्दों की चर्चा हमारे बीच में अवश्य होनी चाहिए। आज के दिन हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा है हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल अभी तक में जहां तक पहुंच गया है, वह लेवल यहां तक पहुंचने के पीछे बाजार की वास्तविकता है या फिर योजनाबद्ध तरीके से बाजार को चलाने की एक बाजार की चाल है। ये दोनों में से आखिर बाजार को कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसकी आज की हमारी जो चर्चा है, ये चर्चा आप सभी दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अवश्य हमारे आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में सोयाबीन उपज की बाजार की वर्तमान स्थिति और बाजार के वर्तमान माहौल के साथ जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे जो है उसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ आने वाले समय को लेकर अब बाजार की तरफ से संकेत क्या मिल रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले एक सवाल आप सभी ऐसे दर्शकों को हम करना चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे साथ सोयाबीन उपज के हमारे पिछले सभी एपिसोड में एक नियमित दर्शक के रूप में जुड़े हुए थे, ऐसे सभी दर्शकों के लिए ये स्थिति नई नहीं है, क्योंकि पिछले सभी एपिसोड में ऐसी स्थिति आने के कुछ ना कुछ संकेत बाजार में जब से भी दिखाई देने की शुरुआत हो गई थी, तब से हम आपको आगाज करते आ रहे हैं। और आश्चर्यजनक मुद्दा तो यह है कि बाजार में जब बहुत अच्छी स्थिति बन गई थी, यानी कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल गिरावट के बाद सुधार के पश्चात गिरावट और गिरावट के पश्चात जब अच्छे खासे सुधार के लेवल तक, यानी कि एक बार फिर से 7,350 रुपये तक बाजार जब जुलाई के महीने के दौरान पहुंच गया था, तब हमने आपको चेताने का जो प्रयास किया था, वह प्रयास ऐसा था कि अभी बाजार में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है और आने वाले समय में और भी अच्छी स्थिति आएगी भावों को लेकर। और भावों को लेकर इतनी अच्छी स्थिति आएगी कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों का लेवल पहुंच जाएगा प्रति क्विंटल 8,000 रुपये को पार करके 8,200 रुपये, 500 रुपये तक। और बाजार में ऐसी जो भी चर्चाएं चलने लगी थी, वह चर्चा के साथ हम ना जुड़ जाए, हमारा दर्शक ना जुड़ जाए, सावधान रहे, सचेत रहे, सावचेत रहे, अपने विवेक के आधार पर ही अपनी उपज के ऊपर निर्णय करने की स्थिति अभी चल रही है। बाजार में जो भी चर्चाएं है, ये चर्चाएं आखिरकार आगे जाकर एक समय पर आपको भी अफवाह दिखने लगेगी, समझ में बैठने लगेगी, किंतु वह समय जो आएगा, वह समय बहुत ही बुरा आएगा और वह बुरे समय के दौरान
हमारे पास अगर अच्छे से अच्छे भावों के लालच में कहे तो लालच में, अपेक्षा में कहे तो अपेक्षा में, किंतु अगर सोयाबीन उपज रख ली गई है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का माहौल बन जा सकता है और आज हम वहां पर पहुंच गए हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों में से हमारे जो भी नियमित दर्शक है और सभी एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी दर्शक है, इस सभी दर्शकों के लिए ये स्थिति नहीं है। अब आज तक की स्थिति और आज तक के पश्चात आने वाले समय में बाजार में क्या हो सकता है, उसकी चर्चा की शुरुआत करने से पहले अभी के भावों के लेवल की तरफ एक नजर डालना अवश्य जरूरी हो जाता है। तो आज का दिनांक है 18 अगस्त 2026 और दिन है मंगलवार का। मंगलवार का दिन है, कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का दूसरा दिन है। तो कल सोमवार के दिन बाजारों में हमारी सोयाबीन उपज के भावों का ऊपरी लेवल जो बना वह बना था प्रति क्विंटल 6,500 रुपये से लेकर महत्तम 6,600 रुपये। हो सकता है कोई किसान की उपज बिकी हो 6,600 रुपये से ऊपर 25 या महत्तम 50 रुपये तक, किंतु पिछले दिनों के दौरान भावों का जो लेवल था वह लेवल 7,300 7,350 तक पहुंचने के पश्चात गिरावट जो बनी, एक गिरावट प्रति क्विंटल 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की जो बन गई है, ये गिरावट क्या बाजार की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही बन गई है या फिर बाजार को योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाले लोगों को बाजार को चलाने में अपने ही हिसाब से पूर्णतया सफलता मिली है? ये दोनों सवालों के उत्तर ढूंढना अवश्य जरूरी हो जाता है और उसके ही आधार पर हम सोच सकते हैं कि आगे जाकर स्थिति कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले बाजार की वास्तविकता के लिए दो मुद्दे अवश्य समझने के लिए जरूरी होते हैं। एक मुद्दा, हमारी सोयाबीन उपज में से जो खाद्य तेल मिलता है वह खाद्य तेल की बाजार की जो जरूरत है वह जरूरत क्या इतनी कम हो गई है कुछ दिनों में ही कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों में इतनी बड़ी गिरावट आ जाए? तो उसके उत्तर में अवश्य हम सभी लोग एक ही उत्तर दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है। खाद्य तेल की जरूरत में कहीं पर अभी तो कमी आई ही नहीं है, किंतु आने वाला समय जो नजदीकी दिनों वाला है वह सभी का सभी यानी कि पूरा का पूरा पीरियड अब जो आ रहा है वह पीरियड आ रहा है खाद्य तेलों की कुछ ज्यादा खपत वाला पीरियड। तो खाद्य तेल की जरूरत में कहीं पर कमी नहीं बैठी है। दूसरा सवाल कि खाद्य तेल जो भी चीजों में से मिलता है वह हमारी सभी की सभी तिलहनी उपजों का गंज कहीं पर से भी बढ़ गया है, यानी कि कोई नई उपज बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा पैदा हो गई है हमारे देश में। पिछले महीने में देखे या 2 सप्ताह में देखे तो कहीं पर से भी कोई नई उपज नहीं आ गई है। पिछले समय के दौरान भी तिलहनी उपजों की कमी बाजार में अवश्य बनी हुई थी। अभी भी कमी वाला समय ही दिखाई देने के बावजूद भी तिलहनी उपज में से एक प्रमुख तिलहनी उपज हमारी सोयाबीन के भावों में इतनी नरमी इतनी गिरावट जो आ जाए तो उसका उत्तर अवश्य ये है कि भावों में गिरावट के साथ बाजार की वास्तविकता कहीं पर से भी नहीं जुड़ी है। ना तो बाजार में खाद्य तेलों की खपत में कमी आई है और ना ही हमारी तिलहनी उपज की थोक में कहीं पर कोई ज्यादा बढ़त बन गई है। तो ये वास्तविकता के आधार पर से मिलता हुआ उत्तर है कि हमारी सोयाबीन उपज के भावों की गिरावट बाजार की वास्तविकताओं के आधार पर नहीं है। दूसरा जो सवाल है वह सवाल है बाजार को योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाले लोगों को पूर्णतया सफलता मिल गई है क्या? तो उसका उत्तर है हाँ, और बाजार पूर्णतया
योजनाबद्ध तरीके से चलाने वाले लोगों के हाथों में जा पहुंचा है और वह लोग बाजार को चला रहे हैं और बाजार को चलाने के लिए उसकी तरफ से पिछले दिनों के दौरान जो भी योजना बनाई गई थी वह सभी की सभी योजनाएं सफल हो चुकी है। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह योजना में पहली और सबसे असरकारक योजना बनाई गई थी हमारी नई उपज सोयाबीन की बिजाई जो है वह बिजाई की प्रगति जो हो रही है हमारे खेतों में वह प्रगति पूरे देश के सोयाबीन बिजाई के रकबे में अच्छे से अच्छी होने की शुरू हो गई है। ऐसा बाजार चलाने लगा था जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों से ही और अभी तक ये चर्चाएं बाजार में इतनी जोर पकड़ गई है और जोर पकड़ाने के पीछे भी जो भी लोग लगे हुए हैं वह लोग संपूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से और आक्रामक ढंग से काम कर रहे हैं और ये चर्चा बाजार के ऊपर हावी हो गई है कि हमारी नई उपज सोयाबीन खेतों में जो खड़ी है वह सोयाबीन उपज की स्थिति बहुत अच्छी है और इस वर्ष में बिजाई का जो रकबा है वह रकबा अवश्य हमारी आने वाले वर्ष की पूरी जरूरत के सामने अवश्य उससे भी बढ़कर मिल सकता है। ऐसा बाजार का माहौल बनाने में वे लोग सफल हो चुके हैं। वास्तविकता जो है यानी कि हमारे खेतों में हमारी सोयाबीन उपज की प्रगति जो हो रही है वह प्रगति कहीं पर भी ऐसी नहीं है कि उसे हम 100% से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में समझे, अच्छी स्थिति के आधार पर उसे मूल्यांकित करें। हमारे ज्यादातर प्रदेशों की सोयाबीन उपज की स्थिति अभी जो है वह स्थिति या तो सामान्य है या फिर सामान्य से भी कुछ पिछड़ी हुई है। कहीं पर बारिश की कमी है तो कहीं पर कुछ ज्यादा बारिश भी हो गई है, ज्यादा बारिश हो भी रही है तो उसके चलते भी हमारी उपज के ऊपर अवश्य नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बारिश की कमी से भी पड़ रहा है और ज्यादा बारिश के चलते भी पड़ रहा है। किंतु फिर भी बाजार में कल तक कहे या आज तक कहे ये जो चर्चा ये चलाई जा रही है ये चर्चा बहुत ही मजबूत रूप से अपना स्थान बना चुकी है तो उसके चलते बाजार में प्रतिदिन गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब ये स्थिति हमारे आने वाली उपज को लेकर चर्चाओं के साथ जुड़ी हुई और दूसरी स्थिति जो है वह स्थिति भी कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया बाजार का माहौल है। बाजार में प्रतिदिन नरमी के माहौल के चलते हमारे किसान समुदाय के पास हो या हमारे साथ जुड़े हुए छोटे मोटे व्यापारी लोग जो भी है उसके पास पिछले समय के दौरान खरीदी हुई सोयाबीन का थोक जो भी संचित संग्रहित हो वह सभी के सभी छोटे मोटे व्यापारी और हमारे किसानों की तरफ से चिंताओं के चलते बाजार में या तो फिर मिलों के ऊपर प्रतिदिन आवक बढ़ने का दबाव जो बन रहा है ये दबाव भी चिंताओं के चलते बन रहा है और चिंताएं जो बाजार में बिठा दी गई है वह चिंताएं भी योजनाबद्ध तरीके से बिठा दी गई है। तो न तो हमारी चिंता एक दिन के पश्चात दूसरे दिन कम हो रही है और सामने प्रतिदिन बाजार में भावों में कमी दिखाई दे रही है, कमी बैठ रही है तो प्रतिदिन हमारी चिंता बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई चिंता के चलते प्रतिदिन एक दिन के पश्चात दूसरे दिन बाजार में आवकें बढ़ रही है, मिलों पर आवकें बढ़ रही है तो मिलों वाला जो समुदाय है वह समुदाय प्रतिदिन भावों में कटौती करता जा रहा है और उसके आधार पर वास्तविक बाजार में यानी कि कृषि उपज मंडियों में भी भावों में प्रतिदिन गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब ये माहौल जो है ये माहौल सुधारने का कोई तरीका है या नहीं है, उसका कोई उपाय है या नहीं है, तो उसका उपाय हमारे किसानों के पास जो भी होता है वह बहुत मर्यादित होता है। बाजार में अच्छी उपज वाली खबरें जो भी चलाई जा रही है
वह खबरें चलाने वाले लोग संगठित लोग हैं और उसकी आवाज कुछ ऊंची होती है और उसकी आवाज में हमारी आवाज से कुछ ज्यादा वजन भी होता है, तो उसकी ही आवाज बाजार में चलती है। हमारा किसानों का ना तो कोई ऐसा संगठन है और संगठन के अभाव में ना तो हमारी आवाज इतनी वजनदार हो सकती है कि बिजाई के पश्चात तो हमारी उपज की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस वर्ष में बहुत ज्यादा पैदावार सोयाबीन की आ जाए, किंतु हमारी आवाज बाजार में सुनाई दे, इतनी आवाज हमारी ताकतवर नहीं है, तो उसके सामने हम नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ बाजार में बढ़ते हुए थोक के मुद्दे के ऊपर सोचे तो थोक के मुद्दों को लेकर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि थोक को नियंत्रित करने के लिए भी हमारी किसान समुदाय के बीच में एक असरकारक संगठन होना चाहिए और असरकारक संगठन जो कि एक निर्णय करे और उसी निर्णय के आधार पर हमारे किसान समुदाय की तरफ से नियंत्रित आय बाजार की तरफ जाते हुए थोक में, किंतु हमारे किसानों के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जिस संगठन के आदेश के आधार पर हमारी तरफ से थोक को नियंत्रित किया जाए। हमारे सभी के सभी किसान अपने ही ढंग से और अपनी ही चिंता के आधार पर प्रतिदिन बाजार की ओर थोक में बढ़त बना रहा है और साथ साथ समांतर रूप से छोटे मोटे व्यापारियों की तरफ से भी बाजार और मिलों की ओर जा रही बढ़ती हुई थोक अगर रुकती नहीं है तो नई उपज के पहले वाले समय के दौरान भी बाजार में सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। हो सकता है कि किसी भी कारणवश कुछ दिनों के दौरान बाजार में थोक कम हो तो कम थोक के आधार पर भावों में स्थिरता बने या कुछ सामान्य रूप से सुधार बने, किंतु ज्यादा सुधार और कुछ अच्छा सुधार अगर बन पाता है तो उसके लिए एक ही बुनियाद हो सकती है और वह बुनियाद हो सकती है थोक में बहुत ज्यादा नियंत्रण, नहीवत दर्जे तक का अगर नियंत्रण आता है तो ही बाजार में अच्छा खासा सुधार बन सकता है। दोस्तों, फिर बात रही नई उपज की, तो नई उपज की स्थिति जो है वह स्थिति से हम किसान समुदाय तो अवश्य वास्तविक रूप से अवगत है, किंतु बाजार को अभी तक चित्र गुलाबी दिखाई दे रहा है। तो नई उपज जब आएगी तब नई उपज के ऊपर सोचा जा सकता है, किंतु बीच वाले समय के लिए अगर सोचे, बीच वाले समय के लिए अगर हम समय को समझने का प्रयास करें तो उपाय अब केवल एक ही है और वह उपाय है बाजार की तरफ जाती हुई थोक का नियंत्रण। हमारी तरफ से कितना नियंत्रण हो पाता है उसके आधार पर बीच वाले समय के दौरान बाजार में सुधार की संभावना बनती है। दोस्तों, हमारे पास जो भी संचित संग्रहित उपज है, इस उपज के ऊपर निर्णय करते समय अभी तक की बाजार की वास्तविकता और अभी तक की बाजार में चल रही सभी की सभी चालें और सभी के सभी खेलों को समझकर ही निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर आपके साथ हम जो भी चर्चा कर रहे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।